एक मेरी बात, तो प्रोग्रामिंग के अंदर, कोडिंग के अंदर कुछ काम ना ऐसे होते हैं जो फंक्शंस बने होते हैं, रिपीट करने होते हैं हमने, ठीक है। उनको हम क्या करते हैं, उसकी एक लाइब्रेरी अलग बना लेते हैं, उसको हम डिफरेंट वेरिएबल्स वैल्यूज़ देकर बाद में यूज़ करते हैं बाद में, ठीक है। तो ये वो है। अब इसके अंदर लिक्विड क्रिस्टल लिखा हुआ है, डॉट एच लिखा हुआ है। अब इसके अंदर जो लाइब्रेरी पड़ी है वो इसकी एलसीडी नहीं लगी हुई तुम्हारे सिस्टम के ऊपर, ये उसकी लाइब्रेरी है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले की लाइब्रेरी पड़ी हुई है, ठीक है। अब इसके अंदर, इस लाइब्रेरी के अंदर क्या होता है, फंक्शन डिफाइन है। तो हम उनको डिफरेंट वेरिएबल दे के डिफरेंट, ये जैसे लिक्विड क्रिस्टल हमने वेरिएबल का इसका नाम लिया, इसकी लाइब्रेरी का नाम लिख के फिर एलसीडी लिखा, फिर उसकी पिन्स डिफाइन की हैं, ठीक है। अब ये वैल्यूज़ हमने इसकी लाइब्रेरी के अंदर दी हैं ताकि वो हमें उसकी आउटपुट दे, ठीक है। तो लाइब्रेरी जहाँ जहाँ पे एच होगा वो लाइब्रेरी है। अब ये सबसे पहले इंक्लूड की है हमने लाइब्रेरी इसकी एलसीडी की, ठीक है। उसके बाद लाइब्रेरी है सर्वो की। ये दो लाइब्रेरीज़ जो हैं वो आर्डिनो के अंदर होती हैं, उसको हमने यूज़ कर लिया, ठीक है। दोबारा लिखने की ज़रूरत तो नहीं है, सारे हम कोड दोबारा लिखे हैं, सारी लाइब्रेरीज़ दोबारा लिखे हैं। तो हम बनी बनाई जो पहले से लाइब्रेरीज़ अवेलेबल हैं हम उनको इसके अंदर यूज़ कर लेते हैं, जी सर। ठीक है। जी सर। यहाँ तक समझ आ गई? यस सर। अब हमने क्या किया, लिक्विड क्रिस्टल्स की पहले पिन्स डिफाइन की हैं, ठीक जी है। सर। फिर हमने डिफ़ाइन किया रिले की पिन्स। अब कोड के इसके अंदर ना, आर्डिनो के अंदर दो हिस्से होते हैं। तीसरा अगर वो हमने फंक्शंस बनाने हैं वो हिस्सा होता है, लेकिन नॉर्मली दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा होता है हम चीज़ें सेटअप करते हैं। चीज़ें सेटअप का मतलब कि हम पिन्स को, हम अपने वेरिएबल्स को, हम अपने कांस्टेंट्स को यहाँ पर डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है। पहले हिस्से के अंदर जहाँ पे सेटअप लिखा होता है, अब यहाँ पे सारी पिन्स डिफाइन होंगी यहाँ से यहाँ तक। सेटअप से पहले एक वाइड सेटअप, इससे पहले सारी पिन्स और वेरिएबल सब कुछ यहाँ पे डिफाइन है, ठीक है। अब लिक्विड क्रिस्टल के लिए हमने पिन्स डिफाइन कर दी, यहाँ पे लिख देते हैं कमेंट्स के अंदर, ठीक है। पिन्स डिफाइन की हैं। जी सर। फिर हमने रिले की पिन जो है ना वो डिफाइन की है, रिले 8, ठीक है। रिले की पिन 8 पिन पे डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। जी सर। ये एक रिले लगी हुई है, जी सर। एक ही। उसके बाद हमने सर्वो की पोजीशंस, इनिशियल पोजीशन सेट की हैं। जब हम उसे ऑन करते हैं, हमारा प्रोजेक्ट जब ऑन होता है तो एक दफ़ा वो अपनी ज़ीरो पे आता है ना, चीज़ें सेट करता है ना। जी जी सर्वो, जी समझ गया सर। समझ गया ना। ये इंट पोजीशन 90 की पोजीशन पे आती है। हमारा ये LDR जो हमारे लगे हुए हैं 1 2 2 LDR ए और इस पे लगे हुए हैं, ये डिफ़ाइन होगा यहाँ सर्वो जी के अंदर। सर। फिर टॉलरेंस डिफ़ाइन की है, ठीक है। ये लिखा है अलाउएबल टॉलरेंस सेटिंग सो सोलर सर्वो मोटर इजेंट कॉन्स्टेंटली इन मोशन। हम उसकी टॉलरेंस रखते हैं ताकि वो हर टाइम मूव ना करे, मतलब हल्की सी कोई चीज़ मूव करे तो वो मूव ना करे, इसलिए इसको टॉलरेंस रखा है 20% टॉलरेंस, जी सर। कि 20% वैल्यू अप डाउन होती रहेगी तो उसको मोटर्स मूव नहीं करेंगे, ठीक है। सही है। ये डिफ़ाइन किया है। अब ये बेस की बेस जो लगी हुई है ना नीचे, जो जी बेस सर। लगा हुआ है, सर ये उसकी सर्वो के जो है ना वो इनिशिएट करवाएं सारे 90 एंगल वर्टिकल इसकी मूवमेंट है। LDR दो और LDR हैं वो लगे हुए हैं, वो भी डिफाइन, ठीक है। वो हमने A2 पिन और A3 पिन के यहाँ पे A0 और A1, ठीक है। असल में चीज़ क्या है, ये जो दो ये वाले जो LDR लगे हुए हैं ना, इनके ऊपर जब इफ़ेक्ट आता है तो सर्वो ये वाली मूव करती है। ये इनके ऊपर इफ़ेक्ट आता है, शेडोज़ वगैरह आते हैं तो बेस वाली सर्वो मूव करती है। सही हो गया सर। ठीक है। ये चीज़, इसकी भी 20% टॉलरेंस रखी। फ्लॉट क्या है, फ्लॉट पर सर टॉलरेंस के बारे में फिर बताएं। टॉलरेंस क्या होता है, टॉलरेंस होता है फॉर एग्जांपल हमारी एक वैल्यू है, यहाँ मैंने बताता हूँ। टॉलरेंस होता है एक हमारी, हम कहते हैं कि एक हमारी वैल्यू है 100 हमारी एक वैल्यू है। टॉलरेंस होता है कि इसकी हमने टॉलरेंस रखी फॉर एग्जांपल 20%। जी सर। अब इसका मतलब ये है कि वैल्यूज़ जो हैं वो 100 से अबव भी जाते हैं। 20% का मतलब है
120 तक ये जा सकती है, जी तो सर। इसका कोई इशू नहीं है। 110 भी जा सकती है, कोई इशू नहीं है। प्लस माइनस होती है ये, 90 भी जा सकती है, कोई इशू नहीं है। जी सर। अपनी वैल्यू से 20% नीचे, 20% ऊपर, ऊपर जा सकती ये है। एक हमने टॉलरेंस जी, लेवल जी, रखा हुआ जी है। सर, समझ लेते हैं। ठीक है। अब ये यहाँ पे टॉलरेंस लेवल रखा क्यों है? ताकि हमारी जो जैसे ही इसमें कोई चेंज आता है ना इसकी वैल्यू के अंदर, हल्का सा भी चेंज आएगा तो मोटर मूव करेगी, क्योंकि वैल्यू चेंज हो जाएगी। जी सर। इसलिए हमने टॉलरेंस रख दिया कि हमारी वैल्यू हमारी मोटर हर टाइम मूव ना करती रहे। जी जी सर। ठीक है, उसका टॉलरेंस हो। फॉर एग्जांपल 100 वैल्यू आ रही है तो वो 100 से 1 पे जाएगी तो फिर भी मोटर मूव करेगी, 2 पे, तो ये काम ना हो। जी सर। जब वो 120 पे प्लस जाए फिर मूव करेगी, इसलिए हमने टॉलरेंस रखी हुई है। टॉलरेंस रखिए। यस सर। ये आगे लिखा हुआ अलाउबल टॉलरेंस सेटिंग। सो सोलर सर्वो मोटर, जो सोलर के लिए सर्वो मोटर लगी है, वो हर टाइम कॉन्स्टेंटली मूव ना करती है। ठीक है। सही हो गया। फ्लॉट क्या चीज़ है? फ्लॉट एक डाटा टाइप है। फ्लॉट डाटा टाइप होता है, जैसे इंट है ना, इंट के अंदर सेव होते हैं इंटीजर्स। जी सर। ठीक है। इंटीजर। फ्लॉट के अंदर अशारिया के अंदर वैल्यूज सेव हो सकती हैं। जी सर। तो ये फ्लॉट एक अलग डाटा टाइप है। उसके अंदर हमने वोल्टेज स्टोर करनी है, क्योंकि वोल्टेज क्या होते हैं? वोल्टेज 2.4 भी होता है, 1.5 और 5.4 भी होता है। तो पॉइंट्स के अंदर वैल्यू जो भी होती है वो हम फ्लॉट के अंदर लेते हैं। ठीक है। डिफाइनिंग हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, A4 जो है ना वो वोल्टेज जो है ना वो करेगा, हमारा वोल्टेज एक वोल्टेज देखेगा, और वोल्टेज फ्लॉट A5 पे जो पिन है वो दूसरे वोल्टेज देखेगी। 2 वोल्टेजेस ये देखेंगे। ठीक है, 2 वोल्टेजेस ये देखेंगे, उसको मेरे को कंपैरिजन करना होगा आगे। इस तरह का कुछ। अब ये फ्लॉट के अंदर V1 वोल्टेज 1 = 0 और फ्लॉट 2 वोल्टेज, ये भी